ओम शांति। आज 26 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज बाबा ने बड़े मज़े की बात सुनाई कि बाबा को मज़ा कब आता है। बाबा क्योंकि रूहानी बाप है तो रूहों को पावन बनाने में बाबा को बहुत मज़ा आता है। ये रूहानी बाप का कर्तव्य है सब आत्माओं को पतित से पावन बनाना। बाबा याद दिलाते, बच्चे याद की यात्रा तेज करो, पुरुषार्थ करो, अब घर जाना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। बड़ा बाबा आप बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, बस 2 अक्षर कहते हैं, अल्लफ और बे। अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। बाबा की याद भी तब टिकेगी जब पहला पाठ पक्का होगा, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। जो बच्चे ये अभ्यास करते हैं उन्हें रूहानी बाप की याद सोते ही रहती है। रावण को प्रतिवर्ष जलाते हैं पर किसी को पता नहीं ये रावण कौन है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है। बाबा की याद से विकारों पर जीत पानी है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बनना है और ड्रामा के राज को यथार्थ समझना है। कोई आता है तो उन्हें समझाने वाले भी बहुत अच्छे चाहिए। प्रदर्शनी लगती है, म्यूजियम में भी बहुत समझाते हैं तो उन गाइड्स के ऊपर भी एक गाइड रखा जाता है जो सबको देखता है कि ये ठीक रीति जवाब देते हैं। कोई प्रश्न पूछे तो ये उलझ तो नहीं जाते हैं, डर तो नहीं जाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा बहुत प्यार से ज्ञान की बातों को समझाना है, ईश्वरीय संदेश देना है। तुम बच्चों को बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। आपके हर कर्म से सेवा होती रहे। चलते फिरते बाप की याद में रहने से आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। इस मेहनत से आत्मा पावन बनती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं। बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्लफ और बे। अल्लफ और बे। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। क्वेश्चन है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाबा को मजा आता है। रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें बाबा को बहुत मजा आता है। रूहानी बाप का कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मजा आता है। बाप आते हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, एक पाठ पक्का करो, देह नहीं हम आत्मा है, हम देह नहीं हम आत्मा है। इस पाठ से बाबा की याद रहेगी और पावन बनेंगे। अटेंशन से सुनेंगे। रूहानी बाप का कर्तव्य है, मुख्य कर्तव्य पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में बहुत मज़ा आता है। बाबा आते हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ ये पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा है। इस पाठ से बाबा की याद रहेगी, पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। बाबा को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सबका सदगति दाता वो एक ही बाप है और कोई है नहीं, ये तुम अब समझते हो। अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा बहुत जरूरी है। याद से पावन बनेंगे, फिर है पढ़ाई।
पहले अल्लफ बाप को याद करो, पीछे बादशाही जिसके लिए तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते सीढ़ी नीचे उतरते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है। सत्युग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं होता है। सत्युगी दुनिया पावन दुनिया है, वहां एक भी पतित नहीं होता। सत्युग में ये बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अब सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जो अभी पुरुषार्थ करेंगे वो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात है एक, बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाबा कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। करेंगे 10 सेकंड के लिए अभ्यास। अपनी देह का चित्र अपने समक्ष देखेंगे और एक तरफ ज्योति बिंदु सितारा। अपने को याद दिला दे, मैं ये हूं, ज्योति बिंदु सितारा हूं, देह नहीं हूं। इस देह में भी मस्तक में चमकने वाली मणि को देखें। ये मेरा सत्य स्वरूप है, अविनाशी स्वरूप है। बाबा ने कहा सिर्फ अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले पक्का करो हम देह नहीं, हम आत्मा हैं। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने के लिए कितने जन्म लगे? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे। ये तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वो भी मनुष्य, लेकिन वो दैवी गुणों वाले थे। इस समय है आसुरी अवगुण वाले मनुष्य। ये तो शास्त्रों में लिख दिया। असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। ये तो बाबा समझाते तुम पहले असुर थे, बाबा ने आके ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़ा ही करते हैं, हिंसा की बात नहीं हो सकती। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाके लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वो है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है? भक्ति मार्ग में मनुष्य जो सुनते सत सत करते रहते हैं, कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग भी पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब ये नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम पवित्र बनते हो, तुम्हारी लाइट कहाँ है? देवी देवताओं के पीछे बहुत सुंदर एक सर्कल दिखाते हैं लाइट का। बाबा कहते हैं निशानी है कि ये पवित्र आत्माएं हैं। फिर आपकी ये पवित्रता वाला ताज कहाँ है? ये तुम जानते हो, बाबा से योग रख पवित्र बनते हैं। वहां विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता। यहाँ रावण दिखाते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु वो जलता नहीं। तुम उस पर विजय पाते हो, फिर ये रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक। तुम्हारी विजय योग बल से होती है। विजय कैसे होती है? योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से
विक्रम कब शुरू होते? पहले पहले तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, फिर 2 कला कम हो जाती। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती। मूल बात है, बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही फिर से बनेंगे और आते रहेंगे। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामानुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। इस ड्रामा को जानने के लिए समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते, 100 मार्क्स से फिर कम होते होते नीचे आते। बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है। म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उसमें हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। जब आप किसी को समझाते हैं तो ये पता चल जाता है कि स्वयं कितना सीखा है, कितना समझा है। हेड टीचर देखेगा कि ठीक नहीं समझाते हैं तो वो खुद जाके समझाएंगे, जाकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते जो ये देखते हैं कि ये ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो ये मूंझ तो नहीं जाते, ये भी समझते हैं सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की म्यूजियम अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। सेंटर पर किसी को समझाएं या कहीं प्रदर्शनी लगती है या कहीं म्यूजियम की सेवा फिर प्रदर्शनी से अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। ये तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। ये गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है। इसमें मनुष्य का ही नाम, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं, इसका उद्घाटन कौन करता है? बाबा ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वो छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, ये बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो ये छपाना चाहिए। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात ही नहीं। इसलिए बाबा लिखते हैं ओपिनियन का किताब बनाना चाहिए और बांटना चाहिए। जैसे कोई आया, उसने देखा, उसे क्या क्या अच्छा लगा, तो उसका किताब बनना चाहिए उसके ओपिनियन का, फिर दूसरे लोगों को भी मदद मिल जाती है। गाया जाता झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार, इसमें सब आ जाता। बहुत है जो कहते हैं ये रावण राज्य, राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित बने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित ठहरे। तुमने चित्र भी राइट बनाया कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है या सब नदी नाले। अमृतसर में तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता, फिर मिट्टी उठाकर लगाते। बाबा अनुभवी है, शरीर भी पुराना, अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ब्रह्मा बाबा जबकि दादा लेखराज के रूप में रहे तो उनका बहुत अच्छा अनुभवी जीवन रहा। यहाँ तक कि राजाओं महाराजाओं से कैसे मिलना है, वाइसराय आदि से कैसे मिलना है, ये सब भी बाबा का अनुभव था। जवार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया, खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा फिर क्या बनते हैं। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना, ये बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग वाली आत्मा जन्म पुनर्जन्म लेते लास्ट बर्थ में कैसे एक साधारण तन बन गई और कैसे इनको शिव बाबा ने सेलेक्ट किया, ये तुम जानते हो। चरित्र
ना श्री कृष्ण जी के हैं ना कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि ये सब श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। वो तो नंबर 1 प्रिंस है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी है, तो वो तो ऐसा हो नहीं सकता। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, उठते बैठते सिर्फ मामी कम याद करो, उठते बैठते मामी कम याद करो। मैं ऊंच से ऊंच सब आत्माओं का बाप हूँ। जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं और वो बाप है। हम सब ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वो तो हे भगवान हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। बाबा ने अभी परिचय दिया। ड्रामा प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता, क्योंकि बाबा स्वयं गीता ज्ञान देते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है तो शरीर का आधार लेते हैं। निराकार शिव बाबा को भी अलौकिक कर्तव्य करने हैं, इसलिए शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक बार आते, तुम तो बार बार पार्ट बचाते हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, अब उसका फाउंडेशन है नहीं, उनके बाकी सिर्फ चित्र रह गए। तो बाबा कहते तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते, वैसे ये फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन को हिंदू धर्म थोड़ा ही है, हिंदू तो देवताओं के आगे जाके नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वो हिंदू बन गए, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए और सब धर्म कायम है। ये देवता धर्म ही प्रायलोप है। आप ही पूज्य फिर पुजारी बन गए, देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता, श्री कृष्ण के लिए कितना समझाते। ये स्वर्ग का पहला प्रिंस है, श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे शुरू होंगे। बाबा कहते बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वो फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को अच्छी रीति जानते हो, ये फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाके माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसा रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसा रखने की बात नहीं। अब तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसा रखेंगे क्या? जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इनके बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य शिव का मंदिर, वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे या शिव परिवार का मंदिर कहेंगे? शिव बाबा ने ये परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो ब्राह्मणों का है, शिव बाबा का परिवार तो सालिग्रामों का है। शिव बाबा के बच्चे सब ज्योति बिंदु आत्माएं, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाता। पहले भाई भाई थे, फिर बाबा आते हैं तो भाई बहन बन जाते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है, वहां भी शादी होती तो परिवार और वृद्धि को पाता। घर अर्थात शांति धाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। जब हम परम धाम में हैं तो सब आत्मा भाई भाई और शिव बाबा हैं। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहनें हैं और कोई नाता नहीं। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती। बाबा सर सब राज समझाते, फिर कहते मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, याद ही मुख्य है। पापों का बोझा याद से उतरेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, फुल मार्क से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से विक्रम विनाश करने हैं। फुल मार्क से पास होने के लिए बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से विक्रम विनाश करने हैं। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से सबकी दुआएं निकलती हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। अकेले में बैठ के बहुतों के लिए आप सोचते हैं ना कि सच में ये आत्मा तो बहुत अच्छी है, जो उन्होंने हमें मदद की, ये बहुत अच्छा। तो ये है दुआएं देना। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा बाबा से ब्लेसिंग मिलती हैं, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। कोई भी बात हो जाती है तुरंत संकल्पों को कहें स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। आपने कहा बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाओ, वो टिक जाए। स्टॉप कहाँ स्टॉप हो जाए, स्टार्ट कहाँ स्टार्ट हो जाए। तो ये निशानी है कर्मातीत अवस्था की। आज हम सबको ब्लेसिंग्स देंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे और स्वमान में रहेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। ओम शांति। बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए एक बहुत ही सुंदर वीडियो तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे बाबा द्वारा कही गई एक एक बात आज सत्य सिद्ध हो रही है। सभी भाई बहनें पहले इसे खुद ध्यान से देखें और फिर यह संदेश जन जन तक पहुंचाएं। इसे देखने के लिए आपको स्क्रीन पर एक लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से यह वीडियो देख सकते हैं।